बड़ी खबर इसी बीच वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलीलें पूरी की है। कल सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने वाली है। बड़ी खबर इसी बीच वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों के लिहाज से, क्योंकि बहस के 2-2 घंटे और इसके बाद अंतरिम आदेश का इंतजार था। लेकिन अभी जो जानकारी है, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलीलें अपनी जो है वो पूरी कर ली है और अब कल सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश करने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ अधिनियम 2025 के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर चुका है। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस बात पर आज सुनवाई कर रही थी और इसको लेकर के अंतिम निर्णय आने तक संशोधन कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जानी है या नहीं, इसको लेकर के सुनवाई आज दोनों ही पक्षों के लिए आज महत्वपूर्ण दिन था। इसके बाद अब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कल जवाब दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पूरी कर ली है और उसके बाद क्योंकि दलीलों के लिए 2-2 घंटे का समय दिया गया था, इस समयावधि में जो तय समयावधि थी, इसमें वकीलों से जो दलीलें उनके समक्ष रखी गई और उसके बाद में अब याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें पूरी हो गई है। कल सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब रखने वाली है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। बड़ी खबर इस वक्त की वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों ही पक्षों के लिए महत्वपूर्ण दिन है आज, लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलीलें पूरी कर ली है, ऐसी जानकारी। अब कल सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देगी। हमारे साथ सहयोगी सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, सरकार अब कल जवाब देगी, लेकिन आज याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलीलें दी, क्या रहा आज सुनवाई के दौरान? देखिए जैती, आज करीब 3.25 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल भी इस मामले में वो सुनवाई करेगा। आज करीब चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका था कि वक्फ संशोधित कानून में जो दर्जनों याचिका दायर की गई हैं, उस पे से हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। तो आज 5 याचिकाओं में से 5 याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने अपनी दलीलें रखी हैं, जिनमें से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह और राजीव धवन के अलावा एक अन्य वकीलों ने अपना पक्ष रखा है। कपिल सिब्बल ने करीब 2.5 घंटे की लंबी जिरह के दौरान, बहस के दौरान साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से सरकार ने कानून में संशोधन किया है वो बिल्कुल अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 15 और 25 है, उसका घोर तरीके से उल्लंघन केंद्र सरकार ने किया है, क्योंकि जिस तरह से वक्फ बाय यूजर के अलावा वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का जहां तक सवाल है और मुस्लिमों को ये कहा गया है कि प्रैक्टिस करने के लिए 5 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा, ये बिल्कुल एक तरह से असंवैधानिक है। लिहाजा ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और इस एक्ट के प्रोविजन पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए। तो करीब 3.25 घंटे की सुनवाई में याचिकाकर्ता की जो दलीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली है। अब कल केंद्र सरकार का जो पक्ष है वो कल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। इसके अलावा जो कई हस्तक्षेप अर्जी जो कानून के समर्थन में जिन्होंने लोगों ने दायर किया है, उनका भी दलील सुनने के बाद कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी करने के बाद अपना आदेश जो है वो सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी अंतरिम आदेश देने पर दोनों पक्षों की दलीलें जो है वो सुन रहा है। आज जैसे ही सुनवाई शुरू हुई थी, जैसे केंद्र सरकार ने इस बात का विरोध किया कि जो याचिकाकर्ता की ओर से जो लिखित दलीलें दी गई है वो कानून के सभी प्रोविजन पे दी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि सिर्फ कानून के 3 प्रावधानों पर ही सुनवाई किया जाए, जिस पर केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया था कि इस कानून के 3 प्रोविजन पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार जो है फिलहाल रोक लगा रखा है। तो केंद्र सरकार का कहना है कि कानून के 3 प्रावधानों पर ही सुप्रीम कोर्ट को सीमित होना चाहिए और इसी पर आदेश देना चाहिए। तो फिलहाल याचिकाकर्ता की दलील सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली है। कल केंद्र सरकार की जो दलील है, कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की जो अटॉर्नी, माफ कीजिएगा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उनकी दलीलें सुनना सुप्रीम कोर्ट शुरू करेगा। चलिए ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।